नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की सिलेक्टेड और काम की फटाफट 25 बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। कारखानों को अब बिजली मिलेगी सस्ती सोलर योजना में। बड़ा फायदा दोस्तों, सौर ऊर्जा का कैप्टिव पावर 100 से 200% करने का फैसला राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने लिया गया है और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस बदलाव से उद्योगों को बिजली की लागत कम करने और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। निकाय और पंचायत उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत डोटासरा के गढ़ में हार गई। कांग्रेस दोस्तों, राजस्थान के 12 जिलों में हुए पंचायत और नगर निकाय उपचुनावों में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने राजस्थान के नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनावों में कुल 36 सीटों में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की, जिनमें से 27 पर भाजपा के प्रत्याशी और 1 पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी विजयी रहे। राजस्थान में कैब चालकों की हड़ताल खत्म, कल से लौटेंगे काम पर 18 जून तक का अल्टीमेटम। दोस्तों, राजस्थान में 8 दिनों से सभी कंपनियों के कैब चालक हड़ताल पर बैठे थे। 2 जून को शुरू हुई। ओला उबर कैब चालक अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। वहीं कैब चालकों का प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होते जा रहा था। इसके साथ ही लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी जयपुर में आने वाले सैलानियों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी। हालांकि अब 8 दिनों से चली आ रही हड़ताल अब समाप्त हो गया है। राजस्थान का एक और जवान जम्मू कश्मीर में शहीद कल गांव आएगा। पार्थिव शरीर राजस्थान में चूरू जिले के सरदार शहर तहसील के लूणासर गांव का वीर सपूत जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में रविवार देर रात शहीद हो गया। शहीद का नाम भंवरलाल सारण है। यह जवान भारतीय सेना में तैनात भंवरलाल ड्यूटी के दौरान देश के लिए कुर्बान हो गया। इसके बाद उनके साथी सैनिक पुष्पेंद्र मील ने सोमवार सुबह 9 बजे उनकी पत्नी तारामणि को फोन पर यह दुखद खबर दी। सीएम भजनलाल के पास पहुंची कैंसर पीड़िता मुख्यमंत्री ने फ्री में इलाज कराने का दिए निर्देश। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जन सुनवाई करते हुए आमजन की समस्याएं विस्तार से सुनी। जन सुनवाई में महिलाओं, दिव्यांगों, बुजुर्गों सहित समाज के विभिन्न वर्गों से आए परिवादियों की पीड़ा को उन्होंने संवेदनशीलता के साथ समझा और मौके पर ही अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। पंचायत उपचुनाव करौली में बीजेपी की इस महिला उम्मीदवार ने दर्ज की शानदार जीत। कांग्रेस को 127 वोटों से हराया। राजस्थान में करौली जिले की सपोटरा पंचायत समिति के वार्ड नंबर 15 के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी कलावती मीणा ने कांग्रेस की पूनम मीणा को 1027 वोटों से हराकर शानदार जीत हासिल की है। कांग्रेस ने दिया उग्र आंदोलन का अल्टीमेटम। 54 डिग्री तापमान में पैदल कलेक्टर ऑफिस पहुंचे राहुल कसवां। शिक्षा मंत्री को टीचर ने दी रिश्वत, लिफाफे में भरकर दिए नोट। मदन दिलावर बोले, मुझे फंसाने की साजिश। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को रिश्वत देने की कोशिश का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जब शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तभी उन्हें रिश्वत देने का प्रयास किया गया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बांसवाड़ा जिले के गुड़ा सरकारी स्कूल का टीचर चंद्रकांत वैष्णव है। आरोपी ने जन सुनवाई के दौरान शिक्षा मंत्री को पत्र देकर RSSCRT के पाठ्यक्रम में उसकी पुस्तक शामिल करने की मांग की। फिर जन सुनवाई के वक्त ही मंत्री की टेबल पर 5000 रुपए रख दिए। रिश्वतकांड में फंसे विधायक जयकृष्ण पटेल के इलाके में BAP की जीत, कांग्रेस को मिली करारी हार। सीएम भजनलाल शर्मा ने पुष्कर को दी सौगात। 127 करोड़ की लागत से घाटों का होगा नवीनीकरण। बांसवाड़ा और डीडवाना में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से 4 बच्चों समेत 5 की मौत। नकली खाद बीज के खिलाफ जारी रहेगा किरोड़ी लाल का एक्शन। मिलावटखोरी करने वाले व्यापारी होंगे चिन्हित। दोस्तों, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने खाद और बीज में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। सोमवार को शासन सचिवालय में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को बीजों और खाद में मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके परिणाम गंभीर होंगे। मिलावटखोरों के एक छोटे से मुनाफे के लिए किए जाने वाले अवैध बीजों और उर्वरकों के सेवन से किसान और उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जिसको लेकर इसी तरीके से छापेमारी जारी रहेगी। DSP ने महिला कांस्टेबल पर उठाया हाथ। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के DGP से की बात। दोस्तों, महिला कांस्टेबल की पीठ पर सीनियर पुलिस अफसर द्वारा मारे जाने का वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल है। दावा है कि महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता करने वाले चूरू के DSP सुनील झाड़िया हैं। अब नागौर से सांसद और RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी इस वायरल वीडियो को शेयर किया है।
आरएलपी प्रमुख बेनीवाल ने महिला पुलिसकर्मी पर हाथ उठाने की घटना को निंदनीय और अशोभनीय करार देते हुए वरिष्ठ पुलिस अफसर को निलंबित करने की मांग उठाई है। राइजिंग राजस्थान के एमओयू को धरातल पर लाने पर मंथन मदन दिलावर ने ठोस एक्शन प्लान बनाने के दिए निर्देश। दोस्तों, राइजिंग राजस्थान के एमओयू को धरातल पर लाने के लिए भजनलाल सरकार लगातार काम कर रही है। सोमवार को शिक्षा के क्षेत्र में हुए निवेश को मूर्त रूप देने के लिए एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की। बैठक में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेश प्रस्तावों को शीघ्रता से धरातल पर उतारा जाए और प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। आरपीएसएससी में खाली पदों के कारण भर्ती में हो रही देरी, अशोक गहलोत बोले। युवाओं में आक्रोश। दोस्तों, अशोक गहलोत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार 10 महीने में आरपीएसएससी का नया चेयरमैन तक नियुक्त नहीं कर सकी है और न ही सदस्यों के रिक्त पदों को भर सकी है। सीआईडी अधिकारी बनकर पूछताछ के नाम पर दंपत्ति से ठगा सोना, फिर पत्थर थमाकर हुए फरार। यूट्यूबर ने पहले कराया मसाज, फिर स्पा सेंटर का वीडियो बनाकर मैनेजर को करने लगा ब्लैकमेल, गिरफ्त में आया दलाल। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में अब भी हो रही सेंधमारी, बरामद हुआ मोबाइल, स्मार्ट वॉच और सिम कार्ड। राजस्थान हाई कोर्ट में युवाओं के लिए बम्पर वैकेंसी, जानें कब और कैसे करें। 5,728 पोस्ट पर आवेदन। दोस्तों, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर आया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर के 5,728 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। यह खबर उन युवाओं के लिए बड़ी राहत है जो मेहनत करने के बावजूद नौकरी के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान में 9 जून को आए कोरोना के 24 नए मामले, अब तक 254 मरीज हो चुके हैं संक्रमित। दोस्तों, राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले अब भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के गंभीर मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। सोमवार को पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 24 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इनमें सबसे अधिक मरीज जयपुर जिले से सामने आए हैं, जहां कुल 13 संक्रमित मिले। इसके अलावा उदयपुर में 8, जोधपुर में 2, जबकि अजमेर और दौसा में 1-1 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी के बाद पारा पहुंचा 47 डिग्री के पार जाने कब है। बारिश के आसार। दोस्तों, राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है, जहां सीमावर्ती गंगानगर में लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। वहीं यह तापमान और अधिक बढ़ने के आसार भी हैं। कोटा, भरतपुर संभाग में बादल गरजने के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश 15 से 16 जून से शुरू हो सकती है। बीकानेर संभाग व आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को तेज धूल भरी हवाएं चलने का अनुमान है।